दिल्ली की राजनीति में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा और पार्टी के प्रति समर्पण में लगा दी। आज हम चर्चा करेंगे आदेश भारद्वाज की, जिनका जीवन समाज सेवा और निष्ठा के आदर्शों पर आधारित रहा। मूल रूप से मथुरा के नंदगांव से ताल्लुक रखने वाले आदेश भारद्वाज का जन्म 1 मई 1964 को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हुआ। उनके पिता श्री वेद प्रकाश भारद्वाज और माता श्रीमती दयावती जी से मिले संस्कारों ने उन्हें समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। लगभग 150 साल पहले हम बुराड़ी में आए थे जो है, और हमारे पड़ बाबा थे वो यहाँ पे आए और 150 साल से बुराड़ी में रह रहे हैं। उस टाइम पे तो कानून इस तरह का था कि त्यागी की जमीन ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मण की एक जाति की जमीन दूसरी जाति में नहीं जाती थी, बहुत सारे वो थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उनका झुकाव राजनीति और सामाजिक कार्यों की ओर था। वे एस्कॉर्ट फार्म ट्रैक के ऑल इंडिया लेवल डीलर है और दिल्ली, फरीदाबाद समेत कई इलाकों में उनके ऑफिस संचालित है। 1977 में जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया, तब आदेश भारद्वाज ने मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम में गिरफ्तारी देकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। 1983 में वे यूथ कांग्रेस के वजीराबाद जिला ब्लॉक अध्यक्ष बने और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होते गए। दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था में निगम की भूमिका अहम है, लेकिन बीजेपी की निष्क्रियता के कारण हालात बिगड़ते गए। आदेश भारद्वाज लगातार जनता की आवाज उठाते रहे, चाहे वह सफाई की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो या फिर पेंशन में हो रही देरी। आदेश भारद्वाज ने बुराड़ी में सरकारी अस्पताल के निर्माण का सपना साकार किया। उन्होंने संदीप दीक्षित से बात की, स्वास्थ्य निदेशालय को पत्र लिखा और आखिरकार 200 बेड का अस्पताल बनवाने में सफल रहे। अमित जी, ये बुराड़ी का हॉस्पिटल जो है, हमने संदीप दीक्षित जी को रिक्वेस्ट की और हमने उनको बताया कि 4 एकड़ जगह यहाँ पे ग्राम पंचायत की है हॉस्पिटल के लिए जो है, तो इस पे एक हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। तो संदीप दीक्षित जी ने हमारी बात को लिया और हेल्थ डायरेक्टरेट को जो है एक लेटर लिखा और यहाँ पे एक हॉस्पिटल का काम होना, प्लानिंग करना शुरू किया। हालांकि ये फर्स्ट फेज में 100 बेड के हॉस्पिटल के लिए प्लान किया गया था, लेकिन हमें जब प्रवेश चंद्रा हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में जाने का मौका मिला तो हमने वहां पे देखा कि वो लगभग 3 एकड़ के करीब वो जगह है और वहां पे 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा था। तो जब हम वहां से लौटे और जो लिटरेचर हमें वहां से मिला, तो हमने फिर संदीप दीक्षित जी को कहा कि ये वहां तो 3 एकड़ में 200 बेड का हॉस्पिटल है और ये 4 एकड़ जगह है, तो इसका मतलब कि हम इसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। और संदीप दीक्षित ने हमारी बात से एग्री किया और 100 बेड की बजाय इसको हमने इंक्रीज किया 200 बेड में जो है। तो इस तरह से ये हॉस्पिटल आगे बढ़ता गया जो है। अपने समर्पण और निष्ठा के कारण उन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीला दीक्षित और जयप्रकाश अग्रवाल शामिल है। उनकी कोशिशों से कई स्कूलों का पुनर्निर्माण हुआ ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा मिल सके। हमारे स्कूल जो है, ये बिल्डिंग डेंजरस घोषित हो गई थी जो है, बच्चों को बड़ा खतरा सा रहता था। बच्चों ने हमें बताया, उनके पेरेंट्स ने हमें बताया, क्योंकि हमने केवीएस बना के रखा था, जो समिति थी दिल्ली सरकार ने बनाई थी, तो उनकी शिकायत थी कि जी स्कूल डेंजरस है और कहीं प्लास्टर झड़ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो हमने उस वक्त नजीब जंग साहब एलजी थे, उनको चिट्ठी लिखी और उन्होंने इसका इंस्पेक्शन कराया। इंस्पेक्शन के बाद ये बिल्डिंग डेंजरस घोषित हुई। तो उस डेंजरस घोषित होने पे फिर यहाँ बच्चों को अल्टरनेट डेज पे पढ़ाई मिलती थी, रोज बच्चे जा भी नहीं पाते थे। उसके लिए भी कई धरने प्रदर्शन किए, तब जाके हमने ये सब स्कूल में काम हुआ जो है। दिल्ली की सड़कों की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। जयप्रकाश अग्रवाल और अन्य नेताओं की मदद से करोड़ों रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत करवाई। जयप्रकाश अग्रवाल जी जब यहाँ पे सांसद बने तो यहाँ पे कई तरह के रोड की समस्याएं थी जो है, लेकिन जयप्रकाश सांसद जी हमें सीपी जोशी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनको पास लेके गए और 24 करोड़ 72 लाख रुपए
उन्होंने एक मुश्त पास कराए, लेकिन लैंड ओनिंग एजेंसी उस वक्त जो है एमसीडी थी, बुराड़ी मेन रोड की, वो सारा पैसा एमसीडी को गया। लेकिन एमसीडी ने जो 5 स्कीमें हमने उसमें पास कराई थी वो काम नहीं किए, लेकिन कुछ सुधार उसमें थोड़ा सा कुछ पैसा जरूर लगा था। आदेश भारद्वाज के प्रयासों से बुराड़ी में एक मैटरनिटी सेंटर की स्थापना हुई, जिससे हजारों माताओं और शिशुओं को राहत मिली। मैटरनिटी सेंटर भी हमने 28 जनवरी 2010 को जयप्रकाश अग्रवाल जी को चिट्ठी लिखी और उसके बाद 2 बारी रिमाइंडर भेजे, तब जाके यहाँ पे मैटरनिटी सेंटर जो है ये खुला जो है। तो ये सारे काम कांग्रेस के कराए हुए हैं। ये जो मैटरनिटी सेंटर है ये भी जमीन हमारे फादर ने दी थी, ये प्लॉट हमारे फादर के नाम पे था और इसके अंदर जयप्रकाश अग्रवाल जी को हमने अप्रोच करके जो है यहाँ पे मैटरनिटी सेंटर खुलवाया जो है, जिसमें 2010 में चिट्ठी लिखी और उसके बाद 2011 में फिर रिमाइंडर लिखा, क्योंकि एमसीडी के अंदर आता था। तो तब जाके कई बड़ी मुश्किल के बाद ये एक मैटरनिटी सेंटर यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार ने खुलवाया, लेकिन आज भी पूरी तरह से जो है वो ठीक नहीं है जो है। कृषि विपणन उपज समिति के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने शाहदरा मंडी के व्यापारियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। दरअसल हमने जयप्रकाश अग्रवाल जी को लेटर लिखा था 2010 और 2011 में। कमलनाथ जी उस वक्त जो है यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे जो है, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने इसको पार्लियामेंट में भी उठाया और इस स्कीम को पास करवाया जयप्रकाश जी ने। सच्चाई ये कि ये अब से 7 साल पहले मेट्रो यहाँ बन जानी चाहिए थी, लेकिन हम लोग सरकार से बाहर हो गए और केजरीवाल जी सरकार में आ गए, तो आज ये 7 साल डिले है ये फेज जो है। राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि एक सेवा भाव है। आदेश भारद्वाज की यह यात्रा संघर्ष, संकल्प और समाज सेवा का प्रतीक है। वे कहते हैं, सेवा के लिए एमएलए, एमपी बनना जरूरी नहीं, जरूरी है जनता की तकलीफों को समझना और समाधान की राह खोजना। अमित जी, सच्चाई ये है कि ये सब सेवार्थ भाव होना चाहिए जो है। मेरा जन्म, मुझे गर्व है कि मेरा जन्म एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ और मेरे फादर जो है फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने चाहे बुराड़ी की सड़क का इशू रहा हो, बुराड़ी में सबसे पहला बैंक लाने का इशू रहा हो, बुराड़ी में पहला बिजली घर लाने का इशू रहा हो और बुराड़ी में खंबे भी, इलेक्ट्रिफिकेशन सब हमारे सामने हुआ। तो इन सब चीजों में हमने अपने फादर को कई बारी जूझते हुए सरकारी अधिकारियों के पास आते जाते हुए देखा, तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती थी कि जब साधन नहीं थे तब भी लोग इन सब चीजों के लिए काम करते, तो आज तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। तो हमें ये हमारे फादर से सीखने को मिला कि वो फ्रीडम फाइटर भी थे और क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते थे। ये ट्यूबवेल उससे पहले नहीं लगते थे। सबसे पहले ट्यूबवेल लगनों में, हमारे खेतों में एक ट्यूबवेल था, तो गांव में 4-5 ट्यूबवेल होते थे तब जो है। तो ये सब चीजें वो लेके आए यहाँ पे जो, तो उन्हीं के दिखाए वो रास्ते पे हम आगे चल रहे हैं। तो जब भी क्षेत्र में कोई समस्या होती है तो हम कोशिश करते हैं कि संबंधित अधिकारियों को संपर्क किया जाए, उनको चिट्ठी लिखी जाए, किसी नेता के थ्रू कहलवाया जाए, लेकिन उस काम को कराते हैं। तो ये उनसे सीखने को मिला और आगे भी हम इसी रास्ते पर रहेंगे। और इसके लिए एमएलए बनना, निगम पार्षद बनना, एमपी बनना जरूरी नहीं है। इसके लिए आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि जो एक आम आदमी के अंदर होना चाहिए, जो एक इंसान किसी के दर्द को देख के दुख महसूस करता हो और उसको उस दुख से निवारण करने के लिए प्रयास करता हो। ये इंसानियत होती है। कम से कम मुझे गर्व है इस बात के लिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और मेरी पार्टी के अंदर हमें यही सिखाया जाता है और आजादी से पहले भी, आजादी के बाद तक भी हमने लोगों के लिए काम किया। आदेश भारद्वाज की यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि एक विचारधारा की है। कहानी एक समर्पण की, कहानी समाज सेवा की। ग्लैम डस्ट एक्सीलेंस अवार्ड सीजन 2